हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी है पंजाब शहर का एक जिला लगता है जालंधर और वहीं का एक इलाका है कपूरथला रोड। और यह कहानी है 21 नवंबर 2022 की शाम करीब 7:30 बजे, जब एक व्यक्ति सारा दिन मजदूरी कर कर वह शाम को अपने घर लौट रहा था। करीब 7:30 बजे एक सुनसान सड़क पर वह गरीब व्यक्ति एक पैसे से मजदूर रहता है और वह सारा दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद उसे दिन के कम से कम 400 रुपये ही मिलते हैं और उसी से उसकी रोजी रोटी चलती है। वह एक गरीब परिवार का व्यक्ति था और उसके ऊपर उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारियां थीं, लेकिन वह दिन भर मेहनत मजदूरी करके ही अपने घर परिवार को चलाता था और वह अपने घर परिवार का मात्र इकलौता सहारा था, जिससे कि उसके पूरे घर की जिम्मेदारियां उसी के ऊपर थीं। वह बेचारा हर रोज़ की तरह उस दिन 21 नवंबर को भी वह दिन भर मेहनत मजदूरी कर कर और वह 400 रुपये लेकर अपने घर के लिए निकल पड़ा। जैसा कि वह गरीब परिवार से था, इसलिए वह पैदल ही अपने घर से काफ़ी दूर मेहनत मजदूरी कर कर वह कभी भी शाम को लौटता तो वह पैदल ही अपने घर की तरफ चला जाता। अपना सारा सामान उठाए यह व्यक्ति जैसे ही एक सुनसान सड़क पर 7:30 बजे वह पैदल जा ही रहा था, अचानक उसके सामने एक वाइट कलर की कार आकर रुक जाती है और उसका शीशा खुलते ही उसमें से एक लड़की का हाथ बाहर आता है और उसमें एक पर्ची रहती है। उस पर्ची को दिखाकर वह लड़की कहती है कि यह एड्रेस कहाँ का है, मुझे यह पता बता दीजिए। तब यह गरीब मजदूर व्यक्ति कहता है कि उस पर्ची की तरफ देखते हुए कि माफ़ कीजिएगा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो दिन भर मेहनत मजदूरी करके 400 रुपया कमाता हूँ, मुझे नहीं पता इस पर्ची पर क्या लिखा हुआ है और यह कहाँ का पता है। इतना कहते ही अचानक उसके पूरे फेस के सामने उसके मुंह पर मानो कुछ ऐसा हवा की छींटें और इतनी ठंडी छींटें आने लगी कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आया और वह अचानक कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह बेहोश हो गया। वह लड़की जो कार में बैठी थी उसे पर्ची दिखाने वाली, वह लड़की ने अचानक उसके मुंह पर कुछ स्प्रे किया, जिससे कि उससे काफ़ी ठंडक महसूस हो रही थी और उससे वह बेचारा बेहोश हो गया। उसके बाद उसे कुछ पता ही नहीं। जब उसे होश आया तो वह अपने आप को एक कमरे में पाता है, जो कमरा काफ़ी आलीशान था, काफ़ी महल जैसा था। वह जैसे ही उसकी आँख खुलती है वह अपने आप को एक बेड पर पाता है। वह बेड इतना महंगा था कि वह उसे हाथों से टच कर रहा था। पूरी रुई का मानो वह बेड था और इतना महंगा उस पे सोफ़ा, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वह अपनी नज़र उस कमरे के चारों तरफ दौड़ा रहा था। जहाँ जहाँ उसकी नज़र जा रही थी उस कमरे में इतने महंगे महंगे चीज़ें रखी हुई थी, मानो वह एक सपना दिख रहा है। क्योंकि वह एक गरीब परिवार का व्यक्ति था, उसने कभी फिल्मों में भी यह सब नहीं देखा था और ऊपर से उसके आँखों के सामने ही यह सब, वह खुद उतने बड़े महल में है, यह बात उसे सपने जैसा ही लग रहा था। इतनी महंगी महंगी चीज़ें देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर वह है कहाँ। तभी उसके कमरे में एक लड़की आती है और उसके हाथ में एक गिलास पानी रहता है और कुछ दवाइयाँ रहती हैं। वह लड़की उसे लाकर वह दवाइयाँ खाने को कहती है। जब यह मना करता तो इसे वह मारती पीटती थी और यह बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि इसके हाथ पैर दोनों बंधे थे। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह कह रहा था कि तुम लोग कौन हो और मुझे यहाँ किस लिए लाई हो, लेकिन वह लड़की उसे सिर्फ यही कहती कि तुम यह दवाइयाँ खा लो। वह बेचारा उन सब की बात मानना नहीं चाहता था, लेकिन वह करता भी तो क्या, वह मजबूर था और उसने वह दवाइयाँ खा ली। वह दवाइयाँ खाने के बाद ही उसके शरीर में एक अजीब तरीके की हलचल पैदा होने लगी और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। जैसे ही वह दवाइयाँ खा लेता है और वह अपना आपा खो बैठता है, उसके शरीर में कुछ अजीब सी होने लगती है हरकत। तभी वह देखता है कि उसी कमरे में
3 और लड़कियां आती हैं। करीब 4 लड़कियां उसके कमरे में आती हैं और वह चारों की चारों खुद अपने आप ही अपने कपड़े को अपने शरीर से उतारने लगती हैं और पूरे कपड़े को उतार कर वह लोग अलग रख देती हैं। इसे यह सब समझ में नहीं आता है और वह 4 की चारों लड़कियों की उम्र करीब 20 से 24-25 वर्ष के बीच की ही थी। वह चारों मानो बहनें थीं। वह चारों अपने कपड़ों को उतार कर उसके सामने फेंक देती हैं और वहीं बैठकर शराब पीती हैं। यह चारों लड़कियां शराब पीने के बाद उस व्यक्ति के साथ अपने हिस्से में ले लेकर बारी की बारी यह सब उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। यह मना कर रहा था कि मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ और आप मेरे साथ यह सब मत कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। यह बेचारा गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उन सब के ऊपर इस बात का कोई भी असर नहीं हुआ। वह 4 की चारों लड़कियां पूरी रात बारी बारी इसके साथ शारीरिक संबंध बनाती रहीं और इस बेचारे के साथ रेप जैसी हरकत यह लोग पूरी रात करती रहीं। जैसे एक पूरे लड़के मिलकर ग्रुप में गैंग रेप एक लड़की के साथ करते हैं, यह चारों की चारों लड़कियां मिलकर उस लड़के के साथ रेप जैसी हरकत करती हैं और रात भर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं। जैसा कि उसे यह लोग दवाइयाँ खिला दी थी और खुद भी सब शराब की नशे में थी। करीब 3 बजे रात तक यह लोग उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं। उसके बाद इसे कार में भर कर उसी रास्ते पर ले जाकर फेंक कर यह लोग चली जाती हैं। यह बेचारा फिर अपने घर जाता है और घर जाकर सोचता है कि मैं थाने जाऊं रिपोर्ट दर्ज करवाने उन सब के खिलाफ कि आखिर मेरे साथ यह सब क्या हुआ है। वह थाने तो जाता है, लेकिन थाने से बाहर चुपचाप निकल जाता है बिना शिकायत दर्ज करवाए, क्योंकि उसे लगता है कि वह एक गरीब परिवार का व्यक्ति है और उसे पुलिस के पास जाने के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और पुलिस भी उसकी बात नहीं मानेगी। इस वजह से वह बेचारा घर लौट जाता है और घर जाकर अपने घर वालों को, अपने माता पिता, अपने भाई बहन को पूरी यह बात बताता है। सब लोग पूरी बात सुनते ही किसी तरीके से यह बात धीरे धीरे मीडिया तक पहुंच जाती है और करते करते यह बात पूरे गांव में और उसके बाद पुलिस प्रशासन तक भी यह बात पहुंच जाती है। तब उसके घर पर जब पुलिस प्रशासन आती है और पूरे घर वालों से यह पूछताछ करती है कि आखिर आप लोगों ने इतना कुछ होने के बाद थाने में शिकायत क्यों नहीं दर्ज करवाई, तब उसके घर वालों का कहना था कि हमारा बेटा सही सलामत घर वापस आ गया। वह लड़कियां चाहती तो उसके साथ कुछ भी कर सकती थीं, लेकिन उन्होंने बस इसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और अपनी हवस मिटाकर मेरे बेटे को वापस छोड़ दी। इस वजह से हम लोग जो है पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। और सबसे ज़रूरी बात कि हम लोग इतने गरीब परिवार से हैं कि हम लोग से यह सब नहीं हो पाता और पुलिस भी बिना पैसों की हमारी मदद नहीं करती। इस वजह से हम लोग जो है पुलिस के मामले में नहीं पड़ना चाहते थे। और इधर इस लड़के का भी यही बयान था कि मेरे साथ उन लोगों ने कुछ भी किया और मुझे घर वापस आने दिया, इतना ही मेरे लिए काफ़ी, और मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, मैं इन सब के चक्कर में नहीं पड़ सकता। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एक लड़का मिलकर एक लड़की का रेप करता है, लेकिन इस कहानी में 4 लड़कियां हैं जो कि जिनकी उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच है और ये 4 की चारों बहनें हैं। यह सब एक अमीर बाप की औलाद है, जो कि यह चारों बिगड़ी हुई इस कदर हैं कि एक गरीब व्यक्ति को अपहरण करके उसे उठाकर अगवा कर अपने घर लेकर आती हैं और उसके साथ रात भर अपनी हवस मिटाती हैं। यह इस अमीर बाप की चारों बिगड़ैल लड़कियां जिसने एक गरीब व्यक्ति का फ़ायदा उठाया है। कहीं ना कहीं इन सब का यह पेशा है कि यह हर एक गरीब व्यक्ति के साथ ऐसा ही खिलवाड़ करती हैं।